हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बंधन स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 6 महीने 1 साल 3 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें बंधन स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। बंधन स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 70.25% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 29.46% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 41.24% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 50 रुपया 42 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 8479 करोड़ का। यानी कि अभी तक जो बंधन स्मॉल कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो 8479 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरा रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,123 रुपया। यानी 6 महीने में एसआईपी के थ्रू 7% का रिटर्न देखने को मिलता। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,705 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 22% का रिटर्न देखने को मिलता। और 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,28,957 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू 82% का रिटर्न आपको देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते हैं तो फिर 1 साल में आपका 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,11,727 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,70,250 रुपया होता। और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,16,974 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 153 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है पीसीबीएल लिमिटेड केमिकल्स, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, एप्टी फूड्स लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, इंड्यूस टावर लिमिटेड कम्युनिकेशन, सेली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड केमिकल्स, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, अपर इंडस्ट्रियल लिमिटेड डाइवर्सिफाई, अरविंद लिमिटेड टेक्सटाइल, द कर्नाटका बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 79.9, कैश पे है 10.1 और डेप्ट पे है 0.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे 21.7, फाइनेंशियल पे 21.6, हेल्थ केयर 12.9, सर्विस 10.4, कंज्यूमर स्टेप्स 8, कंस्ट्रक्शन 7.3, केमिकल 7, कैपिटल गुड्स 5.7 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.3%। यानी कि अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.55
और पीबी रेशियो 3.22। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपया से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 70.3, 3 साल में 29.5 और एनुअल है 41.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का 1 साल में 45.4, 3 साल में 23 का। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल या फिर 3 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आज के डेट में बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अच्छा, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टेड हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट होना चाहिए, तो लमसम का टारगेट होना चाहिए 5 साल, SIP का टारगेट होना चाहिए 7 साल। तो ये 5 साल 5-7 का फॉर्मूला याद रखेंगे, 5 साल लमसम, SIP 7 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास काफी सारे सिमिलर फंड्स हैं, लेकिन बंधन स्मॉल कैप फंड के जैसा अभी रिटर्न देने वाला कोई नहीं है, तो हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो पे बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वह 0.38% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है, तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो IDFC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 9 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,48,698 करोड़ का। बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया बंधन म्यूचुअल फंड की तरफ से। अनूप भास्कर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,48,698 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 50 रुपया 42 पैसा। बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 1,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ढूंढ रहे हैं तो आज के डेट में बंधन स्मॉल कैप फंड काफी बेस्ट है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं।